हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज के फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे अभी 29 दिसंबर 2023 को एक बहुत ही बड़े विद्रोही गिट जिसका नाम है उल्फा। ये असम का एक उग्रवादी संगठन था जिसने भारत सरकार, असम सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और इसने कहा है अब वो किसी प्रकार की कोई उग्रवादी घटना में साझेदार नहीं होगा, अपने हथियारों को छोड़ देगा। इसी तरीके का ठीक एक महीने पहले 29 नवंबर को मणिपुर का एक विद्रोही गुट था UNLF, इसने भी हिंसा को छोड़ दिया था और केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कोई समझौते या इन्होंने 1-2-4 दिन की बात पर ये शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर लिए हैं। ये इनके साथ दशकों से बात चल रही थी। जैसा कि यहाँ पर उल्फा के साथ मेंशन है, 12 साल से बातचीत चल रही थी, यानी कि कांग्रेस टाइम की सरकार के टाइम से इनसे ये शांति समझौते के लिए बातचीत जारी थी। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया है इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि अब ये उग्रवादी घटनाओं में संलिप्त नहीं होंगे। और सरकारों ने भी इनसे बार बार कहा कि आप इन सब घटनाओं को छोड़िए, हथियारों को छोड़िए, सरकार के पार्ट बनिए, सरकार के साथ आइए, राज्य और देश के विकास में एक अहम योगदान दीजिए। इस तरीके के इनको तमाम बात कई बार मीटिंग्स में समझाएंगे। लेकिन ये बहुत सफल समझौता हुआ। इसके लिए भारत सरकार, वर्तमान की सरकार, गृह मंत्री जी अमित शाह जी को थोड़ा सा तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। जैसा कि ये एक इमेज जारी हुई है पूरे की पूरी, इसमें आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, इनके बगल में ये हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, ये अजय कुमार भल्ला हैं गृह सचिव, और ये पूरे के पूरे जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये सब उल्फा संगठन के व्यक्ति हैं। इन सभी व्यक्तियों ने कई दशकों से हिंसा, उग्रवादी घटना किस लिए कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि ये कह रहे थे असम को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तमाम चीजें थी कि असम को या हमको अलग तरीके से बसाया जाए, बहुत सी इनकी मांगें थी। परंतु अब ये कह रहे हैं कि हाँ, भारत सरकार की नीतियों से हम सहमत हैं, अब किसी प्रकार के उग्रवादी घटनाओं में हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये उल्फा में 2 पार्ट हो चुके थे, उसमें से भी एक पार्ट ने ये शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, एक ने नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। आपका कोई भी एग्जाम होता है, PCS लेवल का एग्जाम हो, UPSC का एग्जाम हो, उनमें तो विशेष तौर पर इन्हीं सब टॉपिकों से क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन आपका BCD किसी भी ग्रुप का एग्जाम हो, उसमें से भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, साथ में लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो छूटेगा नहीं, इसीलिए हम इन सब वीडियोस को लेके आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है मणिपुर वाले UNLF पे, लेकिन आज भी मैंने इसमें PPT में ऐड कर दिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। और देखिएगा 29 नवंबर को ये हुआ, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। 29 नवंबर को दिल्ली में शांति समझौते पर ये UNLF ने हस्ताक्षर किए थे और ये बना था, भारत सरकार की बातों से सहमत हुआ था, और 29 दिसंबर को ये उल्फा ने किए। ये दोनों डेट भी आपसे पूछी जा सकती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये उल्फा संगठन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 1979 में हुआ था। सरकार की ओर से जो लोग उल्फा गुट से बात कर रहे हैं उनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, ये सरकार की ओर से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उल्फा गुट से बात की। इनकी अहम योगदान है उल्फा गुट को शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवाने में, उग्रवादी घटनाओं को छोड़ने में और उनको हथियार छोड़ने में, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, पूर्वोत्तर मामलों पर सरकार के सलाहकार AK मिश्रा। तो पूछा जा सकता है पूर्वोत्तर मामलों पर भारत सरकार के सलाहकार कौन है? AK मिश्रा जी हैं। परेश बरुआ के नेतृत्व वाले गुट के कड़े विरोध के बावजूद राज खोवा के नेतृत्व वाले उल्फा गुट ने 2011 में केंद्र सरकार के साथ बिना शर्त बातचीत शुरू की थी। राज खोवा के बारे में माना जाता है कि वह चीन म्यांमार सीमा के पास एक जगह पर रहते हैं। उल्फा का गठन 1979 में संप्रभु असम की मांग के साथ किया गया था। तब से यह संगठन विघटनकारी गतिविधियों में शामिल रहा है। केंद्र सरकार ने 1990 में इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था। 1990 में ही असम में अफस्पा कानून भी लागू किया गया था। अफस्पा कानून के बारे में आपको पता है? नहीं तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है अफस्पा कानून। ये आर्म्ड फोर्स
फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, जिसे 1958 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया बनाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। और ये भारत के अशांत क्षेत्रों में लगाया जाता है। अशांत क्षेत्र कौन से होंगे, वो भी भारत सरकार ही डिसाइड करती है। कई राज्यों में ये लगा रहा है। असम के 4 मुख्य शहरों या आप कह सकते हैं जिलों में शायद अभी भी ये अफस्पा लागू है, परंतु कोशिश है भारत सरकार की भी और असम सरकार की भी ये अफस्पा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, कई राज्यों में आप सुनते रहते होंगे अफस्पा कानून है। अफस्पा कानून बहुत ही जटिल कानून है। इसमें सैन्य कर्मियों को एक अधिकार मिल जाता है, बिना किसी वारंट के वो किसी से भी सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई भी अभियान चला सकते हैं और यहां तक कि गोली मारने तक का उनको आदेश होता है। ऐसी ही घटना 2000 में हुई थी मणिपुर में। उन्होंने कई लोगों को गोली मार दी थी। उसके विरोध में इरोम शर्मिला, आपने नाम सुना हो, उन्होंने 16 वर्ष तक भूख हड़ताल की थी। तो इतना हमने जाना। अफस्पा के बारे में खैर बाद में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंटों पे हमें सबको जानकारी होनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट एनालिसिस वाली, प्लीज इनको देखा कीजिए। ये 1979 में उल्फा बना था। ये आपको पता है 1990 में इस पर केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था। असम की मांग के साथ इसने हिंसा भी शुरू की थी, बहुत हिंसा की थी। केंद्र ने कई बार उल्फा से बात करनी चाहिए, लेकिन संगठन में टकराव के चलते दोनों में चर्चा नहीं हो पाई, यानी कि सरकार और उल्फा में। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपंडेका और सलाहकार AK मिश्रा। 2010 में उल्फा 2 भागों में बंट गया था। एक हिस्से का नेतृत्व अरविंद राजखोवा और दूसरे का नेतृत्व बरुआ ने किया था। अरविंद राजखोवा वाले गुट ने ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यह ध्यान रखना है। अरविंद राजखोवा का गुट शांति के लिए सरकार से बात करने के लिए तैयार था, बरुआ का गुट इसके विरोध में था। 2011 में राजखोवा गुट ने केंद्र और राज्य सरकार को साथ शांति समझौते पर बात शुरू की थी, जिस पर 20 दिसंबर को ही हस्ताक्षर कर लिए गए थे और 29 दिसंबर को पूर्ण रूप से ये मतलब पार्ट हो गए और इन्होंने छोड़ दी सारी गतिविधियां जो ये अशांति के लिए करते थे। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये उल्फा का फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान रखना है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के वार्ता समर्थक गुट ने शुक्रवार यानी कि 29 दिसंबर को केंद्र और असम सरकारों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर साइन किए हैं। इस शांति समझौते में हिंसा छोड़ने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की बातें शामिल हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गृह सचिव अजय भल्ला, असम की DGP साहिल, मतलब DGP हैं GP सिंह साहिल, उल्फा ग्रुप के सदस्य मौजूद थे। यानी कि ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, असम के DGP का नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया है, जब इन्होंने भी अहम भूमिका निभाई है इनको मुख्य धारा में लाने के लिए। तो ये ध्यान रखना है। ये जो आपको दिख रहे हैं इमेज में, इसमें सब लोग शामिल हैं। ये अजय कुमार भल्ला मैंने बताया, गृह सचिव, ये तो आप जानते हैं, ये तो जानते हैं। ये असम के DGP मैंने बताया GP सिंह, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, GP सिंह। तो यह शांति समझौता अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले उल्फा गुट और सरकार के बीच 12 साल से चली बिना शर्त बातचीत का समापन है। शांति समझौता के साथ उल्फा के 700 कैडरों ने भी समर्पण किया। इन 700 कैडरों के कई लीडर्स हैं अलग अलग, ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये सब उल्फा गुट के सदस्य हैं। पीछे जो आपको दिख रहे हैं अमित शाह के। उत्तर पूर्व में अल्फा के बीते कई सालों से आर्म्ड फोर्स के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है। इस शांति समझौते में असम में लंबे समय से चले आ रहे विद्रोह का अंत होने की उम्मीद है। दरअसल उल्फा के एक गुट ने 20 नेता पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में थे। भारत सरकार और असम सरकार के अधिकारी इन नेताओं को शांति समझौते के मसौदे पर साइन करने के लिए तैयार करने की कोशिश में थे, जो कि सफल रही। उल्फा के जिस गुट ने शांति समझौते पर साइन किए हैं उसका नेतृत्व अनूप चेतिया जी ने करा है। इस गुट में साल 2011 के बाद ही हथियार नहीं उठाए, जबकि परेश बरुआ, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया, अरविंद राजखोवा का एक गुट था, इसके इन्होंने तो समर्पण कर दिया है, इन्होंने तो शांति समझौते पर जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं। और ये जो अरविंद राजखोवा के ही व्यक्ति हैं गुट के, अनूप चेतिया, इन्होंने इनका नेतृत्व किया। जबकि जो आपके परेश बरुआ का गुट था, जैसे कि यहाँ पर आपको मेंशन किया मैंने, एक गुट ने किया है, एक गुट ने नहीं किया। तो परेश बरुआ के नेतृत्व वाले उल्फा कट्टरपंथी गुट इस समझौते में शामिल नहीं रहा। उसने सरकार द्वारा प्रस्तावित समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ये गुट अभी भी अशांति का काम करता रहेगा, लेकिन बहुत जल्द ही ये कर नहीं पाएगा ज्यादा अशांति को। इसको भी शांति समझौते में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज का विकल्प हिंसा नहीं है। ये बहुत साल पहले महात्मा गांधी जी कह चुके हैं और ये बिल्कुल सत्य बात है।
तो ध्यान रखना है। समझौते के मुख्य पॉइंट क्या रहे? उल्फा के मेंबर्स ने सशस्त्र आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया है। भारत सरकार उन्हें मुख्य धारा में लाने का हर संभव प्रयास करेगी। असम सरकार उल्फा कैडरों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी। असम के लोगों की सांस्कृतिक विरासत बरकरार रहेगी। राज्य के लोगों के लिए बेहतर रोजगार के साधन मौजूद होंगे। ये हेमंत कुमार बिश्रा जी ने भी कुछ इनको जो है प्रोमिस किए हैं, ये ध्यान रखना है। ये इमेजेस है, आपको इंपॉर्टेंट है। उल्फा के शांति समझौते के होने के बाद अमित शाह जी ने कहा, यह असम के भविष्य के लिए उज्जवल दिन है। कई दशकों से असम और उत्तर पूर्व में हिस्सा देखने को मिल रही है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद हम पूर्वोत्तर का हिंसा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, पिछले 5 साल में पूर्वोत्तर में 9 शांति समझौते हुए, इसमें सीमा शांति और शांति समझौते शामिल हैं। असम के 85% इलाके में अफस्पा हटा दिया गया। अफस्पा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है शुरुआत में ही। अब उल्फा के साथ हुए समझौते से राज्य में हिंसा खत्म होगी। यह संगठन कई दशकों से हिंसा कर रहा था, जिससे करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी। यानी कि ये उल्फा संगठन की वजह से 10,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी। बताइए कितना गंभीर था, कितना हिंसात्मक संगठन था। अब इसने हथियार छोड़े हैं, अब इसने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और असम सरकार के 85% इलाके पर अफस्पा कानून भी समाप्त हो चुका है। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया, असम में अब मात्र 4 जिलों में यह अफस्पा कानून लागू है। अब ये ठीक 1 महीने पहले मणिपुर के एक संगठन था जिसने 29 नवंबर को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका नाम था UNLF, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसकी फुल फॉर्म में। तो ये भी ध्यान रखना है, मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही आर्म्ड ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने 29 नवंबर को दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ग्रुप हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हो गया। UNLF के यह फैसले केंद्र सरकार की ओर से ग्रुप पर कई साल पहले लगी बैन के 5 साल बढ़ाने के बाद आए थे। यानी कि केंद्र सरकार काफी सख्त हो गई थी इन सब अशांत जो ग्रुप थे, यानी कि उग्रवादी जो ग्रुप थे, इनके प्रति केंद्र सरकार ने काफी एक्शंस लेने भी शुरू कर दिए थे। फिर इनकी सद्बुद्धि आई और इन्होंने कहा कि अब हम केंद्र सरकार की बात मानेंगे और अब हम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ये इमेज काफी वायरल हुई थी। यहाँ पर इन्होंने अपने जो UNLF ग्रुप के व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी जो बंदूक हथियार थे वो सब छोड़ देते। ये एक वीडियो जारी हुआ था X अकाउंट पर, यानी कि ट्विटर पर। उस टाइम इसका काफी चर्चा रही थी। तो इसमें कोई शक नहीं है, भारत सरकार की, वर्तमान भारत सरकार की इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। इतने बड़े उग्रवादी संगठनों को उन्होंने शांति समझौता करवाया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आप प्लीज जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा UNLF किस राज्य का संगठन था, उल्फा किस राज्य का संगठन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पुलिस का एग्जाम होना है और भी कोई एग्जाम हो, किसी में भी ये पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। मणिपुर में उग्रवाद की शुरुआत 1964 में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के गठन के साथ हुई थी। अब देख सकते हैं कितना पुराना है, 1964 का है ये UNLFO। इसके कुछ वर्षों बाद ही अन्य उग्रवादी संगठनों का भी उदय हुआ था, जिसमें स्वतंत्र मणिपुर की मांग कर रहे थे। ये लोग बताइए, भारत सरकार के साथ रहना चाहिए, स्वतंत्र मणिपुर की बात करते हैं। अलग कैसे मिल जाएगा आपको अलग राज्य? बिल्कुल गलत चीज है। सरकार की तरफ से मान्यता नहीं मिलने पर इन्होंने राज्य में कई जगह दंगे कराए थे, तमाम हिंसात्मक कार्य किए थे। जैसे कि मैंने बताया, उल्फा की वजह से भी 10,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी, UNLF की वजह से भी कई हजार लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके के ये संगठन थे। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी, एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बताए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत वृक्ष आंदोलन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको भी आता है राइट आंसर कीजिएगा, नहीं आता है रॉन्ग आंसर भी होगा तो मैं आपको रिप्लाई में राइट आंसर बताऊंगा। राइट आंसर होगा तो आपको थम्स अप करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आंदोलन था अमृत वृक्ष आंदोलन। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। पर्यावरण के लिए कोई भी अगर आपके पहल होती है तो उससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो ध्यान रखना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।